नमस्कार। मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक पाठ लेके आए हैं जिसका शीर्षक है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यह वर्ग नाइन्थ नौमा का 9th चैप्टर है। इनके कवि रैदास जी हैं, जिनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ। बनारस में संत रविदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ। इनका वास्तविक नाम संत रविदास है। ठीक है। अब ये जो पद है इसके रूपरेखा देखते हैं, किस आधार पर इस पद को लिखा गया है। प्रस्तुत पदों के रचयिता संत रविदास जी, ये दोनों पद प्रभु के आराधना, ये जो दोनों पद है प्रभु की आराधना तथा एक भक्त की चरम भक्ति को दर्शाते हैं। आत्मनिवेदन, दास भाव एवं सजग भक्ति इन पदों के मूल विशेषता हैं। ठीक है। रैदास के प्रस्तुत पदों में से पहले पद अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी भी में भक्ति के सहज प्रदर्शन है। इस पद के माध्यम से कवि ने ईश्वर को स्वामी और स्वयं को दास कहते हुए स्वयं का उनसे अनन्य संबंध बताया। रैदास का दूसरा पद ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे भक्ति कालीन युग के सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करता है। इस पद के ईश्वर के सर्वशक्तिमान बताते हैं और स्पष्ट करते किया है कि निम्न वर्ग के अर्थात दरिद्रों दीन दुखियों की सहायता हेतु हमेशा तैयार रहते हैं। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में व्याप्त असमानता को ईश्वर अपनी सर्वशक्तिमता से दूर कर देंगे। ठीक है। अब देखते हैं इस पद को। इसमें दो पद हैं। पहला पद है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग संग बसे समानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम बाती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। इस पद के कुछ शब्द कठिन शब्द हैं। रट लागी, जवान पर चढ़ना या आदत लगना। जाकी, जाकी का अर्थ है जिसकी। बांस का अर्थ है खुशबू या गंध। समानी का अर्थ है समान, समाना या समा बस जाना। सुहागा का अर्थ है सोने को शुद्ध करने में प्रयोग में लाए जाने वाला क्षार द्रव्य। दासा का अर्थ है सेवक या दास। तो जो पहला पद था अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग संग बसे समाने, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मृत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। इस पद के माध्यम से वो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो आपके नाम की रट लगी है, रट लगी है, लत नहीं, रट लगी है, वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से, रहने से पानी में सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। ठीक है। कवि कहते हैं कि प्रभु तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ, तुम चंदन हो तो मैं चकोर हूँ। अर्थात जिस प्रकार आसमान में काले घने बादलों को देखते ही मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक वैसी स्थिति आपके दर्शन से मेरी हो जाती है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी ओर तल्लीन होकर, एक टक लगाकर व्यग्र होकर देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपका प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। भक्त कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो, जबकि मैं उस दीपक में बाती हूँ जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलता रहता हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूँ।
प्रभु तुम अगर मोती हो तो मैं उसमें पिरोए के काम आने वाला धागा हूँ। यदि तुम मोती के समान उज्ज्वल कीर्तिमान हो तो मेरा तन मन भी उसी क्रांतिमान के दीप्तिमान है। मोती एवं धागे का मिलन ठीक सोने एवं सुहागे के मिलन जैसा पवित्र है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोने का महत्व बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके संपर्क में आकर मेरा महत्व बढ़ गया। हे प्रभु, वास्तव में तुम स्वामी हो, मालिक हो और मैं आपका दास हूँ। मैंने हमेशा स्वयं को आपका दास या सेवक ही समझा है और तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना धर्म माना है। मेरी भक्ति के प्रति एक दास की भक्ति है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।